अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख अभी यहाँ पे सरगली के मुकाम पे मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि 10-15 रोज पहले मैं आपसे इसी जगह से मुखातिब हुआ था और आज भी यहाँ पे इस मुकाम पे प्लांटेशन ड्राइव कराई गई पोगल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। तो इनको मैं ये मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये दरख्त लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी सदी में जो माहौल जो आलूदा होता है और जो माहौल को साफ करने में जो अहम रोल अदा करते हैं वो यही दरख्त होते हैं। तो इस बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ लेक्चरर मंजूर अहमद कुटोज जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस ड्राइव के बारे में? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जिस तरह से पहले भी और आज भी आप आए यहाँ पे। आज हमारा एक वॉलंटियरली एक हमारा ग्रुप है जो यहाँ पे आज सरगली में आए थे, जिन्होंने प्लांटेशन जो है की यहाँ पे। लोगों ने यहाँ पे जो है कहीं किसी ने खरीद के प्लांट लाया, किसी ने कहीं और से लाया, और यहाँ पे तकरीबन हमने देवदार के, कायल के और जो है चिनार के श्रीनगर से हमने मंगवाए थे। लोगों ने पैसा दिया था और इसमें मैं जो है हमारे एक वॉलंटियर मुश्ताक कटोई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया और इसके अलावा हमारे खलील कटोई साहब हैं, हमारे इकबाल कटोई साहब हैं, इशफाक खान साहब हैं, अयाज बाली साहब हैं, जफर कटोई साहब हैं, मनान साहब हैं, या बाकी भी जो लड़के हैं। तो पोगल और कुंडा और खौड़ियाल से लेके बहुत सारे लड़के जो है नौजवान तबका यहाँ पे आया, क्योंकि दरख्त लगाना जो है कार सवाब है और एक अच्छा काम है। और यहाँ पे आप इस पुरफजा और जो है साफ सुथरा माहौल आप देखते हैं सरगली में, तो अगर इसके आसपास जो है एक अच्छा खेलने का मैदान भी है, यहाँ पे सरसब्ज भी है, और अगर यहाँ पे जो है दरख्त लग जाएं और उससे इस की रौनक जो है दोबाला हो जाएगी। और उसका और एक फ़ायदा होगा कि जब यहाँ पे लोग दूर दूर से खेलने आते हैं, यहाँ तफरी करने आते हैं, तो वो लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और हमने ये सोच के कि ये कार सवाब भी है, क्योंकि दरख्त लगाना एक बहुत बड़ा काम है, नेकी का काम है, और उसी को जहन में रखते हुए हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। आज जो है बहुत कम लोगों को ये जानकारी थी। अगर बहुत सारे लोगों को हमने जानकारी दी होती तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार थे। तो हमारी कोशिश रहेगी आपके ज़रिए से जो है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सरगली जो है और बाकी यहाँ के इलाका जात जो है ये टूरिज़्म मैप पे जो है इनको लाया गया है, और टूरिज़्म नक्शे में आने के बाद जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है ये हुकूमत का एक बहुत बड़ा की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है कम से कम रोड यहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसकी सरगली की ब्यूटिफिकेशन के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत तफरीह और दिलकश ये मकाम है, ये एक तारीखी अहमियत का हामिल है। और जो है इसे हमारी तारीख, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पोगल पिरिस्तान का एक विरसा है, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हमारी ये कोशिश रहेगी। तो हम आपके ज़रिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी मुझे सुन रहे होंगे, जिन तक मेरी बात पहुँचेगी, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग भी आगे आएँ, ताउन दें, और ये हमारा जो वॉलंटियर ग्रुप है इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको ब्यूटीफाई किया जाए। इसमें और भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो यही मेरी पब्लिक से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो है हमारा ताउन दे, और जितने भी दरख्त आज लगे हैं तो हमारी सबकी ये कोशिश है, और लोगों की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो है इनकी प्रोटेक्शन की जाए, ताकि जो है ये अदरवाइज जो है अगर मतलब ये निकाल दिए जाएंगे तो फिर जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो लोगों को मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी अपना किरदार निभाए, वो भी अपनी जिम्मेदारी से जो है इन पौधों की जो है हिफाजत के लिए इकदाम उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस प्लांटेशन ड्राइव के माध्यम से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आप आए दिनों में सर प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं सर, तो सर अगर बात की जाए जंगलात की, जहाँ पे दरख्त होते हैं जो अहम रोल अदा करते हैं सर माहौल को इकोलॉजिकल बैलेंस में रखने के लिए, तो हमारी जंगलात की क्या हालत है सर? अगर कोई फार्म बनाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलके, तो अगर उनको एलो किया जाता है 1 या 2 दरख्त गिराने के लिए, तो वो यहाँ पे बेतहाशा बेदरीग तरीके से कटाव करते हैं सर। इस बारे में क्या कहेंगे सर? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है सर ये जंगल के तहफ़्फ़ुज़ करना? जी, काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जंगल जो है आपको कहीं भी दरख्त दिखाई नहीं देगा। बदकिस्मती से इसका कटाव तो हो ही गया है। तो आने वाले दिनों में मैं सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आपके वसातत से उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, और उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो है हमारा जो इस तरफ का एरिया है
सारा जो है बिल्कुल रेगिस्तान बना हुआ है, इसमें प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप भी अपने जो है अपनी चैनल के ज़रिए से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार बार इन मसाइल को उजागर किया करें। आप कभी जाएं इस तरफ दिखाएं कि जंगल की क्या हालत है। जंगल तो है नहीं, कहीं पे दरख्त का नामो निशान नहीं है। तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि नए से प्लांटेशन ड्राइव होनी चाहिए, क्लोजर लगना चाहिए। इसके साथ साथ जो है सोशल फॉरेस्ट्री वाले बहुत अच्छा करते हैं, तो उनसे भी हम जो है आपके जरिए से उन तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि जो है वो इनिशिएटिव लें और जो है सोशल फॉरेस्ट्री के जरिए से जो है प्लांटेशन जो भी खुली जगह आपको, ताकि यहाँ का साफ सुथरा माहौल जो है इसको बचाया जा सके। क्योंकि यहाँ पे अभी आमदोरफ्त गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे टूरिज्म जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जब यहाँ पे सड़क पहुंचेगी, रोड बनेगा, तो उस वक्त जो आने वाले वक्त में जो है लोग परेशान, यहाँ लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना होगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक दरख्त को जो है लगाने में एक पूरी जिंदगी लगती है और उसको बनने में जो है सदियां लगती हैं। तो इसलिए जो है जिस तरह से बेदरेक कटाव होता है उस पर बिल्कुल जो है उस पर रोक लगनी चाहिए। उस पर जो है डिपार्टमेंट अपना जो है जिम्मेदारी डिपार्टमेंट को भी निभानी चाहिए और लोगों को भी। जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपके जरिए से लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहूंगा और गुजारिश करना चाहूंगा कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ या बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो है इसको आलूदगी से बचाया जाए और बेदरे कटाव से जो है इसको बेदरे कटाव को रोका जा सके। शुक्रिया सर। इस मुख्तसर से वक्त में मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा आज साहब से, आज के ड्राइव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले मतलब हमें आपकी मदद से, मीडिया की मदद से जो चिनार लगे, मतलब अच्छी बात है चिनार लगे, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे वो मतलब निकालते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसने निकाले जो परसों लगाए 10-15 रोज पहले, किसने निकाले, क्यों निकालते हैं? क्या पता आप यहाँ के लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्या निकाले जा रहे हैं यहाँ पे ये लोग? अगर इस तरह से आप इतनी मेहनत करके यहाँ पे आ रहे हो, अपना दिन जाया करके, तो दूसरी तरफ से यहाँ उखाड़े जा रहे हैं सर, क्या रीजन है ये? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कम से कम अगर यहाँ पर आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया, यहाँ पर हम कम से कम 20-25 लोग आज यहाँ पर आए। मौसम खराब भी सुबह था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग आए। लेकिन अफसोस होता है ये कि यहाँ कोई बाहर से आकर यहाँ पर दरख्त यहाँ किसी ने निकाले नहीं है। हम ही लोग हैं यहाँ से, हम में से कोई लोग हैं जो इन्होंने दरख्त निकाले हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी यहाँ पर लोगों से कि कम से कम ये सब लोगों का फर्ज बनता है, यहाँ पर अगर किसी ने भी दरख्त लगाया, मान ले यहाँ के लोगों ने लगाया, वो मेरा भाई होगा, आपका भाई होगा, सबका भाई होगा। लिहाजा मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म की हरकत न करे। अगर इस किस्म की हरकत करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में यहाँ पर फिर ये इलाका कि इस इलाके की बुरी हालत होगी। यस सर। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा मोहम्मद इकबाल कटोच साहब से, जो टीचर रिटायर है। इनसे बहुत स्ट्रगल किया आज तक सरगली के बारे में, यहाँ पे प्ले ग्राउंड होना चाहिए। सर आप डिटेल्स में बताया आपने क्या क्या किया, कितना स्ट्रगल किया है? मैं अनीस जी जो जे के अर्ली मीडिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो 30 मार्च को ये जो शजरकारी की दूसरी मुहिम जो शुरू की गई, इसमें मंजूर साहब, खलील साहब, ये हमारे इशफाक साहब, अयाज साहब, मुश्ताक साहब, जिन्होंने बड़ी कोशिश की, यहाँ दरख्त लाया। आज मैं भी आया यहाँ। तो जो आपने सवाल किया कि इस स्टेडियम सरगली के बारे में, इसमें यहाँ के लोग, ये जो हमारे इस वक्त साथी है, मेरे शागिर्द भी हैं, इस तरह चाचा लगते हैं। ये मंजूर जी है, ये मुजफ्फर जी है, अशफाक जी है, इनके भाई मजीद खान वगैरह। उस वक्त मैंने यहाँ सबसे पहले 90 के बाद भी यहाँ यूथ सर्विस सपोर्ट्स की जानिब से टूर्नामेंट कराए, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्राइवेट भी कराए, जिनमें सर्टिफिकेट दी, उनके लिए मुफीद साबित हुए। कोई पुलिस में लगा, कोई ये NFC टीचर लगा, उस सर्टिफिकेट की वजह से उनको 2-2, 4-4 नंबर मेरिट के नंबर मिले। तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है सरगली का, ये डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर है शायद। इस कुदरती मैदान, इसमें थोड़ी सी रिपेयर होती तो ये बहुत बड़ा मैदान और ये पूरा मशहूर हो जाता जम्मू कश्मीर में। तो इसकी कोशिश मैंने की। जब यूथ सर्विसेज सपोर्ट ऑफिसर साहब को मैंने दरख्वास्त दी, तो उन्होंने कहा अगर ये गवर्नमेंट लैंड है, इसको ट्रांसफर कराओ। उस बारे में मैंने यहाँ गुलाम कादर खान की वफात हो चुकी,
अब्दुल कयूम खान, मास्टर अब्दुल कयूम खान, मोहम्मद इब्राहिम कटोच, मौलवी साहब से और भी बहुत चेयरमैन हमारे अलउद्दीन कटोच साहब, वो भी मर गए। चीता जो यहाँ के नफर जो यहाँ के लीडर थे, उनसे और दीगर आदमियों से दस्तखतें करा के मैंने एक फाइल बनाई, शजरा खसरा वगैरह तहसीलदार से नकल, पटवारी से नकल निकाल कर तहसीलदार, डीसी और कमिश्नर साहब, फिर उन्होंने कहा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। साहिल कंजर्वेशन की तरफ से रामबन गया, रामबन में कहा नहीं बनहाल एरिया में पड़ता है, फिर मैं बनहाल गया, वहां से उनको लिख कर लाया कि हमें नो ऑब्जेक्शन की सर्टिफिकेट दे दी। उनके साथ एक बहुत बड़ी फाइल बनी, फिर वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जो जम्मू में है उनके हवाले की। 90 से लेकर रिटायरमेंट के बाद भी मैंने 2-4 साल उन कागजों के पीछे रहा। उन्होंने कहा कि वो गुम हो गई है, डुप्लीकेट फाइलें दी। एक डीसी डोडा के दफ्तर में पड़ी है, वहां भी गया, उन्होंने कहा था कि हम रामबन डीसी ऑफिस भेज देंगे। एक फाइल तहसील बनहाल में पड़ी हुई है, किसी ने दिलचस्पी नहीं दी। चलिए सर, आप मुख्तसरन बताइए, जैसा कि आपने खुद कहा 90 की दिहाई से मैंने इस बारे में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत जदोजहद की है, लेकिन सर अब आपको क्या लग रहा है कि नहीं ये ग्राउंड बना तब से ना ही टूरिज्म सेक्टर में आया, ना ही रोड आया? आप सर मुख्तसरन बताइए क्या रीजन है, क्या वजह है सर? ये कोई सियासी वजह हो सकती है। यहाँ इधर उधर से कहीं सराउंडिंग में शायद यहाँ पहले मरकज था, पोगल जो था वो मरकज था, यहाँ बाहर से लोग आते थे। एक ही हाई स्कूल था जो कि रामबन रामसू उखड़ाल से आते थे। तो ये सियासी इसको नजर की भेंट चढ़ाया गया, और ये जो मरकजी हैसियत थी इसको यहाँ सराउंडिंग वाले शायद मैं यही कहूँगा नहीं चाहते हैं। यहाँ स्टडी बड़ी मुश्किल से लाई गई, और आज भी ये स्टेडियम यहाँ जो सरगली के मैदान है इसको शायद सराउंडिंग वाले नहीं चाहते होंगे। हम चाहते हैं कि मलीगाम भी बने, नील में भी बने, हर जगह बने, लेकिन न मालूम यहाँ पर यह क्या वजह है। पोगल के साथ इसमें दिलचस्पी नहीं दी जा रही है, और 90 की दिहाई से अभी तक इस फाइल को पेंडिंग ही रखा गया है। अब हमारी उम्मीदें जो हैं वो जो हमारा जो डीडीसी चेयरमैन है और हमारे जो डीडीसी काउंसलर रोनियाल साहब हैं उन तक भी बात पहुंचाए। फाइलें भी मैंने एक दफा उसको दिखाई थी जब वो टेक्निकल सेक्रेटरी और ये रेवेन्यू के सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरीट में जाकर उनको भी फाइल दिखाई थी, तो उन्होंने ये लफ्ज किया था कि मैं यहाँ ग्राउंड की शक्ल दे दूंगा, तो लेकिन उस वक्त नहीं हो सका। लेकिन आज फिर हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ की तरफ तवज्जो देंगे, और खासकर पहले सड़क का इंतजाम होना चाहिए, फिर यहाँ दरख्त भी लगेंगे। मैंने भी बात की थी, जो हमारे अल्ताफ साहब है सोशल फॉरेस्ट के, उन्होंने कहा सड़क न होने के कारण वहाँ मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे पहले कुकड़सोल से जो है वे नौगाम या कोंडा टच करके ये रोड उधर के लोगों को फायदा पहुंचेगा। कोई दरख्त की गाड़ियां भी आएंगी, फिर जाकर ये हमारा जो सफेद रकबा है गोठूस और कैडन और पहेंजा वगैरह, इस रकबे में अगर ये बनखोड़, बुदलू वगैरह दूसरे किस्म के दरख्त जो इनके पास अवेलेबल है वो लगाए जाए, तो ये खूबसूरती इसमें ज्यादा बढ़ेगी और माहौलियाती लिहाज से की भी ये एक नंबर पर आ जाए। चलिए नाजरीन, ये कुछ लोग थे सरगली के मुकाम से जो हमारे साथ यहाँ पे खलील कुटोच जी जुड़ चुके हैं। सर आप क्या कहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले मैं जेके एक आपका अर्ली न्यूज जो है इसका बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया चंद कुछ बातें करने का। तो आज के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे कबल भी, आज से कबल कोई 1 महीना पहले भी कुछ लोग हमारे नौजवान यहाँ के यूथ के जो थे उन्होंने इस किस्म का ख्याल जो है इनके अंदर आ गया कि सरगली के अंदर जो है हरियाली के लिए यहाँ दरख्त क्या कहते हैं पौधों की जरूरत है। तो इन्होंने कोशिश की, तो इन्होंने लगाया। तो मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि मैं अपनी उम्र के एतबार से एक अपने आप लोगों के सामने एक शेर रखना चाहूंगा। जी, कहा जाता है कि जिंदगी तेरा खेल रास ना आया मुझको, रूह तो हार चुके अब लाश लिए फिरते हैं। तो बहरहाल मैं भी अपनी कोशिश के बाद अपनी इस जदोजहद के साथ आप लोगों के इन बच्चों के साथ, इन नौजवान नस्ल के साथ यहाँ सरगली के मुकाम के अंदर आ ही पहुंचा। और ये आज के दिन जो है इन्होंने यहाँ देवदार और चिनार के दरख्त लगाए। मैं बड़ा मशकूर हूँ लोगों का, इन नौजवानों का, जैसे हमारे जफर कटोच साहब हैं, हमारे ये मास्टर रईस साहब हैं, ये मुश्ताक साहब हैं, अयाज साहब वाली हैं, और खासकर इकबाल साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जिन्होंने इस उम्र में भी ये बड़ी जदोजहद के साथ और इस शौक के साथ सरगली के अंदर आते हैं और एक नया कुछ देखना चाहते हैं अपने इलाके के अंदर। तो मैं चाहूंगा पूरे इस अपने जितनी भी जनरेशन है हमारे नौजवान नस्ल के लोग जो हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पौधे लगाने ही काफी नहीं है, बल्कि पौधों की देखभाल और इनकी देखरेख करना भी बहुत जरूरी है। पौधा लगा जाने के बाद मैंने अभी देखा कि यहाँ 1 महीने कबल इन्होंने एक दरख्त देवदार का लगाया था। इसमें मैं देख रहा हूँ कि देवदार का दरख्त जो है उखेड़ कर रख लिया हुआ है, और उसके बाद उसको दिखाया गया है कि नहीं, अब पौधा जो है अभी जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये
हरियाली नहीं होगी और न पौधे बन पाएंगे, इस तरह से हमारे इलाके के अंदर कोई तरक्की नहीं हो सकती और न हरियाली हो सकती है। इनका ख्याल रखना लाजमी समझता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से पूरे पोगल के लोगों से गुजारिश करूंगा कि हर कोई जो एक आदमी जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर और पूरा जिम्मेदार बनकर इस हर दरख्त की देखभाल करेंगे। एक पौधा जो है पूरे इलाके की हरियाली है, तो मैं चाहूंगा कि हर आदमी जो है इसमें शाना बशाना पूरी ताकत के साथ इनकी देखरेख भी करेंगे। और इसके अलावा मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से मैं सरकारी लेवल के उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं जो इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये पौधे काफी नहीं है, ये नाकाफी है। हमारे यहाँ पूरा इलाका जो यहाँ से लेकर राहुल तक जो है, और यहाँ हमारे मास्टर जी ने पहले भी जिक्र किया था जी, हमारा ये जो कैडदन और गोठ जो है और यमुल जितना भी इलाका हमारा है, इसके अंदर भी ऐसे पौधे लगवाए जाएं जिनकी वो जो क्या कहते हैं पैदावार से इलाका जो है बड़ा सरसब्ज नजर आए। तो उस एतबार से भी उन लोगों को भी ख्याल रखना है। और उसके अलावा दूसरे कुछ लोग जो ऐसे हैं जो हमारे सरगली के अंदर आज के बाद मार्च अप्रैल के बाद सितंबर अक्टूबर तक यहाँ एक खेल का सिलसिला चलता आ रहा है। मुकम्मल तौर से यहाँ एक टूर्नामेंट्स का एक प्रोग्राम चलता है। वो स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये जिम्मेदारी यहाँ के नौजवानों की, यहाँ के शहरियों बच्चों की, नौजवानों की नहीं है, बल्कि जो भी ये सरगली जो है जायदाद है, पूरे कौम की जायदाद है, पोगल की जायदाद है। ये पूरे लोग आकर के जिसको भी जो समझ आती है, चाहे ट्रांसपोर्ट के जरिए से यहाँ हमारी मदद हो सके, दरख्त लगाने के एतबार से हमारी यहाँ मदद पहुंचेगी, इसकी फेंसिंग करने में हमारा अगर कोई रोल होगा तो बराबर उसमें हिस्सा देंगे। और मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। इससे अलावा अगर आप कुछ और भी पूछना चाहेंगे मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपको जवाब देने के लिए तैयार। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए नाजरीन, ये थे कुछ लोग जो हमारे साथ सरगली के मुकाम से हमारे साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये आपको बता दूं, ये वो सरगली का मुकाम है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। यहाँ पे शेख अब्दुल्ला जैसी महान हस्तियों ने लैंड किया है, लेकिन बदकिस्मती की बात यही है कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों से ओझल, नहीं यहाँ पे रोड है, नहीं यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है। और वीडियो